हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। मैं इस वीडियो में जो हमारा पेपर 2 है UGC नेट का, उसके सिलेबस में यूनिट जो हमारी 5 है कविता, उसमें प्रथम रश्मि जो सुमित्रा नंदन पंत की कविता है वो लगी हुई है। तो इसको पढ़ना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे इसकी व्याख्या और इसका सारांश क्या है। तो जो भी स्टूडेंट से इस चैनल पर न्यू हो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं प्रथम रश्मि सुमित्रा नंदन पंत की। तो जो ये प्रथम रश्मि है यह कविता 1919 में ये लिखी गई और 1927 में जो वीणा काव्य संग्रह है उसमें ये संग्रहित की गई है। तो आप ये दोनों ही प्रकाशन वर्ष याद रखिए, 1919 और 1927। एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो प्रथम रश्मि है वो किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो आप ध्यान रखें कि ये वीणा में संग्रहित है, इसे आप नोट भी कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं कि ये क्या है, प्रथम रश्मि में क्या दिया गया है। तो प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ ही प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक परिवर्तन का सटीक व मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि जिज्ञासा से प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम रश्मि के आने से पूर्व संपूर्ण संसार स्तब्ध मूर्छित था और सजीव निर्जीव सब मानो एकाकार थे, परंतु पहली किरण के आते ही उनमें चेतना सी जाग गई। कवि को प्रकृति का यह परिवर्तन कौतूहल लगता है। उसे आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को कवि के आने से कैसे पता चल गया। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी इसमें जो प्रथम किरण है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आगे देखते हैं। कवि कहता है कि रात्रि में नाना प्रकार के जुगनू सोते हुए तरु पल्लव को चूम रहे हैं और सने रहते तारों के सम्मुख तरु पल्लव बिल्कुल चेतनाहीन है, परंतु अचानक ही जैसे प्रथम किरण का सफर से पाते ही पेड़ों पर रहने वाली कोयले जो हैं वो उठ खड़ी हुई। और लेखक कहता है कि ये अंतर्यामिनी तुझे किसने बताया कि सुबह हो चुकी है। तो कवि इसमें कहता है कि जो रात में नाना प्रकार के जो जुगनू हैं यानी अलग अलग प्रकार के जुगनू सो रहे हैं और जो तरु पल्लव चूम रहे हैं, जिससे स्नेह रही तारों के सम्मुख तरु पल्लव बिल्कुल चेतनाहीन है, लेकिन जो प्रथम किरण है उसके आते ही सब कुछ झूम उठता है। पेड़ों पर जो कोयले हैं वो कूक उठती हैं यानी बोलने लगती हैं। तो लेखक या कवि कहता है कि हे अंतर्यामिनी तुझे किसने बतलाया कि सुबह हो चुकी है, यानी तुझे किसने बताया कि सुबह हो चुकी है। तो ये तो सारांश था। आगे हम व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको। प्रथम रश्मि को आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ ये बाल विंगनी, पाया तूने यह गाना, सोई थी सौपन नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर झूम रहे थे घूम दवार पर हरी से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृद मुख सिका रहे थे मुस्कान, स्नेहहीन तारों के दीपक स्वाद शून्य से शून्य में, त्रु के पात विचर रहे थे सौपन अवनी में, तम ने था मंडप ताना, कूक उठी सहसा त्रुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना। तो यहाँ तक देखते हैं हम इसकी व्याख्या। तो इसमें कवि कह रहा है कि प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना। तो पंत जी कहते हैं कि हे बाल विहंगिनी यानी बाल विहंगिनी यानी चिड़िया, सुबह की प्रथम किरण का आना तूने
कैसे पहचाना, अर्थात तुम्हें कैसे पता चला कि सुबह हो गई है। हे रंगिनी, रंगिनी अर्थात रंगों वाली, रंगिनी अर्थात रंगीन पंखों वाली, तूने सुबह होते ही चहचहा कर गाना कैसे सीखा। आगे कवि कहते हैं कि तू तो अपने घोंसले में सोई हुई थी, पंखों में छुपकर सपनों में खोई हुई थी। यानी सोई थी सपन नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर झूम रहे थे घूम द्वार पर हरी से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर उतर कर। तो इस पैराग्राफ को देखते हैं। कवि कहता है कि तू तो अपने घोंसले में सोई हुई थी, अपने पंखों में छुपकर सपनों में खोई थी। दरवाजे पर पहरेदार की तरह बहुत से जुगनू झूम झूम कर घूम रहे थे। चंद्रमा की चांदनी के साथ पृथ्वी पर कामदेव के समान बहुत से पक्षी नई कलियों, ये यहाँ तक था, आगे देखते हैं। भू पर काम रूप नवचर चूम नवल कलियों का मृदमुख सीख रहे थे मुस्कान। स्नेहहीन तारों के दीपक सवास शून्य से शून्य में त्रु के पात विचर रहे थे स्वपन अवनी में। तम ने था मंडप ताना कूक उठी सहसा त्रुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना। तो यहाँ तक हमने कर लिया था कि देखते हैं यहाँ से। तो कवि कह रहे हैं कि जो कवि इसमें बता रहे हैं कि जो चंद्रमा की चांदनी के साथ पृथ्वी पर कामदेव के समान बहुत से पक्षी नई कलियों के मुख को चूम चूम कर उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे थे। तेल रहित तारे, जो तारे थे वो तेल रहित तारे रूपी दिए जो सवास के रहित वृक्षों के पत्ते, अर्थात वृक्षों के वे पत्ते जो बिल्कुल शिथिल थे, ये सभी स्वपन रूपी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, क्योंकि चारों ओर अंधकार का ही साम्राज्य था। अचानक पेड़ों पर रहने वाली कुकुठी सहसा त्रुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना। तो अचानक पेड़ों पर रहने वाली कोयल कूक उठी और स्वागत का गीत गाने लगी। हे अंतर्यामिनी, ये बतला तुझे सुबह की प्रथम किरण का आना किसने बतलाया। तो यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो आप जो ये पंक्ति हैं इन्हें भी आप ध्यान रखें। अगर आप इसको 1-2 बार इस वीडियो को सुनोगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगी। किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसको आना। तो इसमें कह रहे हैं कि हे अंतर्यामिनी, ये बतला तुझे सुबह की प्रथम किरण का आना किसने बतलाया। अगला पैराग्राफ है निराकार तुम तम मानो सहसा, निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना, सिहिर उठे पुलकित हो द्रुम दल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, हिल मोती का सादाना, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डाले मधुबाल बाल, संपंदन कंपन ओ नवजीवन, सीख जग ने अपनाना, प्रथम रश्मि का आना, रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया यह सर्विग गाना। जहाँ पे ये रे आएगा सौग्रिक गाना। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना। तो कवि इसमें कहते हैं कि जो सुबह की पहली किरण के आते ही अचानक जो निराकार अंधेरा प्रकाश के पुंज के रूप में साकार हो उठा, यानी जो अंधकार था वो पहली किरण के आते ही या प्रकाश के आते ही साकार हो उठा। यह अंधकार तीव्र संसार के जाल में फंसकर विभिन्न नामों के रूप में बदल गया। आगे देखते हैं। सिहिर उठे पुलकित हो द्रुम दल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, हिल मोती सादाना, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि। तो कवि आगे कहते हैं कि जो
वह अंधकार तीव्र संसार के जाल में फंसकर विभिन्न नामों के रूप में बदल गया। वृक्षों के पत्ते पुलकित होकर सिहर उठे, अर्थात वे सुबह की किरण को देखकर आनंदित होकर हिलने लगे, और जो वायु शांत होकर बह रही थी वह अधीर होकर तेजी से बहने लगी। फूलों के होठों पर छवि चारों ओर फैल गई, अर्थात जो मोती जैसे ओस के हिलकर झिलमिलाने लगे। पलकों के खिलते ही सुवर्ण छवि चारों ओर फैल गई, अर्थात फूलों की पंखुड़ियां जो रात्रि में बंद थी। सुवर्ण छवि लगी सुरभि डोले मधुबाल बाल, तो जो फूलों की पंखुड़ियां जो रात्रि में बंद थी वो खुल गई, और उनके खुलने से चारों ओर उनकी सुगंध फैल गई। उन पर भंवरे भिनभिनाने लगे। पूरे संसार ने नव जीवन और कांपती धड़कनों को अपनाना सीख लिया। तो आगे देखते हैं। प्रथम रश्मि का नारंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया यह सर्वग्रीक गाना। तो कवि कहता है कि हे विनोदिनी, सुबह की पहली किरण के आगमन को तूने कैसे पहचाना। हे छोटी चिड़िया, तुमने यह स्वर्ग जैसा आनंद प्रदान करने वाला गीत गाना कहाँ से सीखा। तो यहाँ पर जो सर्वग्रीक है इसका होगा स्वर्ग। तो कवि कहता है कि जो चिड़िया है उससे कह रहा है कि तुमने यह स्वर्ग जैसा आनंद प्रदान करने वाला गीत कहाँ से सीखा। तो इसमें जो कवि हैं वो प्रथम किरण के बारे में बता रहे हैं कि प्रथम किरण के आने से जो अंधकार था वो मिट गया है, और सभी में एक नव जीवन की लहर दौड़ पड़ी है। और प्रथम रश्मि कहकर कवि कह रहे हैं कि हे प्रथम रश्मि का आना, हे बाल विहंगिनी तूने कैसे पहचाना। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो सुमित्रा नंदन पंत की कविता है रश्मि रथी उसका सारांश और उसकी कुछ पदों की व्याख्या देखी है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि प्रथम रश्मि में इस तरह के जो पद हैं वो दिए गए हैं। तो आप अगर इस वीडियो को 1, 2 या 3 बार देखते हो तो आपको ये पता चल जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में एग्जामिनर इससे ये इनके जो ये लाइनें देकर क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। क्योंकि अगर एक बार हमें किसी भी कविता, नाटक, उपन्यास या कोई भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगर एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये उससे पूछा गया है या उससे ये लाइनें दी गई हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर 1-2 बार देखें। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी मुझे बता सकते हो, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्रथम रश्मि कविता की है। नेक्स्ट हम करेंगे ध्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्थर की व्याख्या और उसके कुछ पद देखेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो वॉच करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करो, जिससे मुझे भी ये पता चलता है कि जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो आप लाइक भले ही न करें, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, जिसे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।